Assalamu alaikum, how are you guys? I hope that you are fine. गाइस, आज हमारे क्लास का सबसे पहला दिन है जिसके अंदर हम अंग्रेज़ी के हवाले से सबसे पहली लेक्चर देंगे और जो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही हर जगह हमारे ज़रूरत में हमारे काम आ सकता है। तो सबसे पहले हम अंग्रेज़ी कैसे स्टार्ट करें। अंग्रेज़ी ये कोर्स तमाम लोगों के लिए है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ जाएगी। इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद आप दूसरे वीडियो के इंतज़ार में ही रहेगी। इंशाल्लाह हमारी वीडियो बहुत ही कीमती है। इंशाल्लाह पहले दिनों में हम पेजेस पे अपना पढ़ाई कर लेंगे, अपना लेक्चर देंगे, इसके बाद बोर्ड की तरफ जाएंगे जहाँ ज़रूरत आ जाए। तो चलिए मैं वीडियो की तरफ जाता हूँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आखिर में पूरा के पूरा खुलासा में इस जो सबक है इनका पूरा खुलासा मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात आप लोगों से ये है कि आप जो भी सबक मैं देता हूँ इसके बाद आप लोग उन सबक को सीख के फिर इनका प्रैक्टिस करें। बहुत ही इंशाल्लाह कीमती कोर्स है। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा के पूरा इंशाल्लाह ताला यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट हासिल होगा। तो चलो मैं चलता हूँ अपने सबक की तरफ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेसन नंबर 1। तो हमारे दिन का सबसे पहला सबक किसके हवाले से हम करते हैं। पहला सबक हम कहते हैं कि सबसे पहले मैं आपको पहली बात ये समझाना चाहता हूँ इसके अंदर कि A to Z are called अल्फ़ाबेट। हमारा सबसे पहले सबक क्या है कि सबसे पहले पॉइंट हमने क्या निकाला यहाँ से। सबसे पहली पॉइंट है A to Z आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। बहुत सारे लोग इसके अंदर, अक्सर लोग मैंने देखा है इसके अंदर गलती ये करता है कि जब हम इनसे पूछते हैं कि यार आप ABC जानते हो, वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ABC जानता हूँ। ABCDEFGHIJKLMN लिख भी देता है, लेकिन जब अल्फ़ाबेट के हवाले से इससे बात किया जाए कि यार अल्फ़ाबेट जानते हो, तो अक्सर लोग को ABC को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये भी नहीं पता। तो सबसे पहले हमने ये सीखा आज के सबक में कि ABC को अंग्रेज़ी में कहा जाता है अल्फ़ाबेट। दूसरी पॉइंट में लिखता हूँ देयर आर 2 kinds ऑफ अल्फ़ाबेट। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये दिखाया कि अल्फ़ाबेट की 2 किस्में हैं। अल्फ़ाबेट की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। सबसे पहले आपने ये समझा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट क्या चीज़ है। दूसरी बात आपने ये समझा कि A to Z और खाट की अल्फ़ाबेट की कितनी किस्में हैं, ABC की कितनी किस्में हैं। तो मैं आगे जाता हूँ, नंबर 1 लिखता हूँ कैपिटल लेटर। नंबर 2 पर आता हूँ स्मॉल लेटर। अब कैपिटल लेटर का क्या माना, स्मॉल लेटर का क्या माना, आप लोगों को बहुत आसान से समझाऊंगा आप लोगों को। देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि A से Z तक तमाम हरूफ को कहा जाता है अल्फ़ाबेट। अब ABC को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो ABC को अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट कहते हैं। हम लोगों ने समझ लिया। दूसरी पॉइंट जो हमने यहाँ पर सीखा आज ये है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट। कि अल्फ़ाबेट की कितनी किस्में हैं, हम लोगों ने जान लिया कि अल्फ़ाबेट की 2 किस्में हैं। एक है कैपिटल लेटर, नंबर 2 है स्मॉल लेटर। बच्चों के लिए ये जो आज का सबक है, ये जो अक्सर तो पेरेंट अक्सर स्टूडेंट तो ये जानते होंगे, लेकिन अब बच्चों को कैसे समझाएंगे, ये सबक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि जब बच्चों को, या भी ऐसा अनपढ़ हो जो जिसने अभी तक अंग्रेज़ी नहीं देखा हो, नहीं सीखा हो, ना अंग्रेज़ी अभी तक उसने स्टडी किया हो, तो ये सबक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सबसे पहले जो हम उनको समझाएंगे कि यार ABC को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, फिर इस अंग्रेज़ी की कितनी किस्में हैं, इस अंग्रेज़ी को हम कितने तरीक़ों से लिख लेते हैं, वो समझाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने ABC को अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है वो पहले लाइन में आपको कवर कर दिया। दूसरी नंबर पर मैंने कहा कि अल्फ़ाबेट की कितनी किस्में हैं, फिर इनकी किस्मों के नाम भी लिखा। एक है कैपिटल लेटर, नंबर 2 है स्मॉल लेटर। फिर कैपिटल लेटर में लिखता हूँ कैपिटल लेटर। आप लोगों को पता होगा बहुत ABCD तो ये जो बड़ा ABC हम लिखते हैं इसको हम कहते हैं कैपिटल लेटर। यानी कैपिटल का माना होता है बड़ा। कैपिटल का माना क्या होता है, कैपिटल का माना होता है बड़ा, और स्मॉल का माना होता है छोटा।
अब लेटर क्या है, वर्ड क्या है, और इसी तरह सेंटेंस क्या है, ये आगे जाकर के इंशाल्लाह लेसन नंबर 2 में हम सीखेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ आप लोग ये समझ लीजिए कि कैपिटल का क्या माना है और अलग अरब का बला स्मॉल का क्या माना है। तो कैपिटल लेटर मैंने समझाया आपको कि कैपिटल लेटर क्या होता है, बड़े ABC को कहा जाता है। और स्मॉल लेटर क्या है, स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर इस छोटे ABC को क्या कहा जाता है, स्मॉल लेटर कहा जाता है। इसी तरह Z तक। तो गाइस आज पेज पे जो मैं समझा रहा हूँ इसकी एक वजह है कि अगर बोर्ड पे इतना छोटा सबक मैं समझाऊँ तो ये इतना मज़ेदार, इसके अंदर इतना मज़ेदार समझाना नहीं आ जाएगा जैसे इस तरह पेज पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो पेज के अंदर समझाना, चूँकि आज हमारा जो टॉपिक था वो बहुत ही कम था और बहुत ही पॉइंट वाली टॉपिक था कि हम ये जो लेसन है हमारा अंग्रेज़ी का सबसे पहली सीढ़ी है वो ये है कि हम इसको समझ लीजिए। जब हम पहली सीढ़ी को क्रॉस कर लेंगे फिर इसके बाद दूसरी सीढ़ी पर चढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ पर मैंने लिखा लेसन नंबर 1। तो हमारे अंग्रेज़ी का जो सबसे पहला सबक है हमारे कोर्स का, हमारे ये जो पेज है, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह इस पर वीडियो बना के आऊँगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो लेसन नंबर 1 स्टार्ट कर दिया है यहाँ पर वो ये है कि सबसे पहले हमने ये जान लिया कि A से Z तक, देखो ABCDEFGHIJKLMNOP Z तक, इनको तो हम जानते हैं कि इनको BC कहा जाता है, ABCD। लेकिन इसको अंग्रेज़ी में क्या कहा जाता है, इस A से लेकर के Z तक हरूफ को? तो मैंने आपको कहा कि A से Z तक हरूफ को कहा जाता है अल्फ़ाबेट। तो कार्ड का माना होता है कहा जाना, सही है। तो A से Z तक हरूफ को क्या कहा जाता है, अल्फ़ाबेट। आपने ये समझ लिया। अब जो भी आप आदमी से पूछे कि यार अल्फ़ाबेट जानते हो, आपको पास डायरेक्ट जवाब आ गया, यार क्यों नहीं जानता हो, बिल्कुल जानता हूँ, A से लेकर के Z तक हरूफ को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। दूसरे नंबर पर अल्फ़ाबेट के वो बताएगा कि आपसे पूछेगा कितना अल्फ़ाबेट के कितने किस्में हैं, अल्फ़ाबेट किस तरह लिखा जाता है, कितने तरीक़ों पर लिखा जाता है। तो आप लोगों ने ये भी जान लिया कि अल्फ़ाबेट 2 तरीक़ों पर लिखा जाता है। सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर है, नंबर 2 हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल लेटर है। फिर कैपिटल लेटर क्या है, इस तरह बड़ा ABC, स्मॉल लेटर क्या है, बड़ा ABC को छोटा ABC को कहा जाता है। तो ये रहा हमारे आज का सबक। कम दे रहा हूँ इस वजह से कि बिल्कुल स्टार्ट है, पहली वीडियो है और पहला लेसन है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आप इनके ऊपर प्रैक्टिस करके इनको याद करो और इनको जो बार आप देखो, अब जब बड़ा ABC आपके सामने आ जाएगा आप इस तरह नहीं कहोगे ABC, बल्कि आप कहोगे डायरेक्ट यार मुझे कोई चीज़ लिखना है लेकिन कैपिटल ABC में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। और स्मॉल आ गया, मुझे यार कोई चीज़ लिखना है लेकिन स्मॉल लेटर में लिखना है। इसी तरह अगर अंग्रेज़ी को ABC नहीं कहेंगे, आज के बाद डायरेक्ट अल्फ़ाबेट कहेंगे। अल्फ़ाबेट की कितनी किस्में हैं ये हमें समझ में है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल है, जो मेरा पेज है, उसको लाइक कर लो और फॉलो ज़रूर कर लो और शेयर भी कर लो, क्योंकि मेरा स्टार्ट है बिल्कुल 20 से 30 फॉलोवर भी अभी तक नहीं हुए, तो बहुत सारे लोगों को ये वीडियो नहीं पहुंचा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग शेयर भी करोगे।